चैनल वैकांश इंग्लिश क्लासेस में। और चलिए, इससे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसमें हमने पूरी तरह से उस चैप्टर को क्लेरिफाई किया था बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आपका ये होमवर्क था और आप लोगों ने, आई होप आपने अच्छे से उसको एनालिसिस किया होगा और अच्छे से उसको बनाया होंगे, ये सेंटेंस आपने बना लिए होंगे। तो चलिए, आपके उन सेंटेंसेस को, उन वाक्यों को हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हमारी रुकी थी, तो यहाँ पर सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही हैं जिन्हें हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो चलिए, पहला सेंटेंस है, तुम कहाँ रह रहे हो। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अगर किसी, जब सेंटेंस के आंसर के रूप में, अगर इंट्रोगेटिव है उसके आंसर के रूप में यस या नो आता है, तो हम दोस्तों उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर बात हमें बतानी पड़ रही है, कुछ बताना पड़ रहा है, यस नो में आंसर नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्तों हमें क्या करना होगा, उसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा। इस बारे में आपको अच्छे से बताया गया था, तो चलिए देखते हैं। तुम कहाँ रह रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पर यस नो में आंसर हमारा आ नहीं रहा है या बताना पड़ रहा है हम कहाँ रह रहे हैं। जहां पर भी रह रहे हो उस जगह को बताना पड़ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुम कहाँ रह रहे हो। तो कहाँ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, वेयर। वेयर आर यू, वेयर आर यू रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग। वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग या रिजाइडिंग। तो वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो। दूसरा सेंटेंस हमारा दोस्तों है, क्या सीमा सीमा पर लड़ रही है। अब देखिए, आंसर आ रहा है यस नो में, अगर वो लड़ रही है तो यस और नहीं लड़ रही है तो नो। तो दोस्तों, यहाँ पर यस नो में आंसर आ रहा है, तो सीमा के सीमा पर लड़ रही है, तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और लड़ रही है तो है के लिए हम क्या लगाएंगे, इज। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आ जाएगी। इज सीमा, इज सीमा फाइटिंग, FIGHTING, इज सीमा फाइटिंग। कहां पर, सीमा पर। अब इसमें ये सब्जेक्ट है सीमा, और दूसरा क्या है, वो सीमा है जहां हमारे फौजी भाई, जो देश की सबकी जगह बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर की बात हो रही है, जिसे हम इंग्लिश में बॉर्डर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सीमा। तो इज सीमा फाइटिंग ऑन द, ऑन द नहीं लगाइए, आपको कुछ दिन ऐड करना रहेगा। अच्छा, एट द बॉर्डर, और ऑन ही लगाइए सब दोस्तों, ऑन नहीं लगाइए, ऑन ही अच्छा रहेगा। ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर। तो दोस्तों, हमारा सेंटेंस बन गया, इज सीमा फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वे क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, वे क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं। बात बतानी पड़ी है, कारण बताना पड़ रहा है कि वे उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए, हमारा सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा, वे क्यों उनसे, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, व्हाई। अब व्हाई आया है हमारा, व्हाई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, कर रहे हैं, बहुत से लोगों की बात हो रही है, मतलब वे के साथ क्या है आ रहा है के लिए हम आर लगाते हैं। तो व्हाई आर दे, व्हाई आर दे। नॉट आया है तो नॉट लगा लेंगे, नॉट टॉकिंग, टॉकिंग बात कर रहे हैं, बात करना, टॉकिंग किससे, उनसे, टॉकिंग टू देम, देम मींस उनसे। आपका ये वीडियो तैयार हो जाएगा। अगला दोस्तों है हमारा क्या, शिकारी शेर का शिकार, शिकारी शेर का शिकार क्यों कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों हमें बात ही बतानी पड़ रही है कि शिकारी शेर का शिकार इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता है, या फिर
वो उससे कुछ कमाना चाहता है। तो दोस्तों यहां पर भी बतानी पड़ रही है बात। तो क्या आएगा सबसे पहले? क्यू यानी कि वाई। वाई इज सिंगुलर पर्सन है इसलिए है आया है, इज लग जाएगा वाई इज द हंटर। वाई इज द हंटर। वाई इज द हंटर शिकार। वाई इज द हंटर हंटिंग। HUNTING। हंटिंग किसका? शेर का। हंटिंग टू, हंटिंग द रेजोल्यूशन, हंटिंग टू द लॉइन। लॉइन हंटिंग टू द लाइन। व्हाई इज द हंटर हंटिंग टू द लाइन? यानी शिकारी शेर का शिकार क्यों कर रहा है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसलेट दिस टाइप सेंटेंसेस। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से इन वाक्यों को हम बनाएंगे। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इससे अब आगे बढ़ते हैं और अब तक हमने बात पूरी कंप्लीट होगी हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो चलिए दोस्तों आगे हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। टॉपिक हो जाएगा हमारा नया टॉपिक। टॉपिक है हमारा दोस्तों आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बात करते हैं हम देखना करते हुए इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम डालेंगे पहचान, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान। दोस्तों अंग्रेजी में क्या पहचान होगी उस पर ध्यान कर लेंगे। इन दी सेंटेंसेस, इन दीज sentences, in these sentences we find, in these sentences we find helping verb, helping verb has or have, and third form, and third form of verb, and third form of verb। तो दोस्तों हम क्या पाएंगे इन सेंटेंस से? एक जो वाक्य है इन वाक्यों में हमें दो चीजें पहचानने के लिए काफी हैं। और पहली चीज है दोस्तों हैज और दूसरी हैव। या तो सेंटेंस में हैज होगा या फिर होगा हैव। तो दोस्तों अगर हैज है, हैव किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? हैज होगा। और प्लूरल के साथ हैव होगा। और वर्ब की दोस्तों इसमें होगी तीसरी अवस्था जिसे बोलते हैं थर्ड फॉर्म। तो अगर थर्ड फॉर्म की बात होगी तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हाँ है या हैव होगा। और इसमें वर्ब कौन से? अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। और इससे पता चल जाएगा थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, साथ में कौन है या हैव। ये इसकी पहचान होगी अंग्रेजी में। चलिए दोस्तों देर न करते हुए डालते हैं हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान।
दोस्तों इस काल के हिंदी इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका, कॉमा, चुकी, चुकी, कॉमा, चुके इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। तो हिंदी में दोस्तों ये पहचान हो गई, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुका, चुकी, चुके इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। अब दोस्तों चुका, चुकी तो आते ही हैं, साथ में सबसे मेन क्या है, इसमें सबसे मेन चीज है कार्य का पूर्ण होना। एक बार अगर चुका, चुके नहीं है तो लिया होगा, किया होगा, खाया होगा, पिया होगा, यानी कार्य हो चुका होगा, कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। तो लिया है, खाया है, पिया है, लिख लो चाहे, लिया है, खाया है, पिया है या पी लिया, पिया है। अब सबसे मेन चीज ये है कि कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। उसके अंत में क्या है ये मायने नहीं रखता, लेकिन कार्य का पूर्ण होना पाया जाए तो वहां पर कौन सा टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब काम पूरा हो चुका है, अब चाहे काम पूरा कर चुका हूं ये कह दो या फिर काम पूरा कर लिया, ये मैंने अपना काम कर लिया, मैंने पाठ याद कर लिया, मैंने खेत जोत लिया, मैं स्कूल पहुंच गया, पहुंच चुका या पहुंच गया। तो ये सेंटेंस जितने भी आएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। सबसे मेन चीज जो है तुम्हें ये अंडरलाइन मैं कर रहा हूं, अंडरलाइन कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस पे ज्यादा नजर रखिए। बाकी तो चलिए दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की। तो आई होप यू हैव रिटन इट। चलिए बात करते हैं हम इसके सेंटेंसेस की। तो सेंटेंस पहला है, हाँ इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले डालेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो अफर्मेटिव
पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करते हैं। पहले स्ट्रक्चर डाल लीजिए, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, जिसे डूअर बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी एचवी, और इसमें एचवी कौन कौन सी है यहां लिख देता हूं पहले। एचवी बराबर हैज और हैड, हैड और हैड, ये हमारी यहाँ एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैड। प्लस उसके बाद में हमारा क्या लग जाएगा, अगर नहीं दे रखा है तो नॉट लग जाएगा यहीं पर, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, या अदर वर्ड जो आएगा वो उसी में आगे आगे क्या जाएगा, अदर वर्ड। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ, और चलिए हम थोड़ा नोट डाल देते हैं। पहले नोट देख लेंगे, उसके बाद वहां बात करेंगे हम। तो पहले हुआ हैज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यहां डालेंगे नो, और उसके बाद आ जाएगा हैव यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए तो हैव हैज का यूज हो जाएगा यूज विद सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ। और प्लूरल, प्लूरल क्या है, बहुवचन, बहुवचन। चलिए इसे लिख लीजिए और फिर इसको मिटाते हैं। आई थिंक यू हैव डन। अब हमारे पास फॉर्मूला तैयार है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। एग्जांपल देखिए 1, एग्जांपल 1 देखिए, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस को बना लेंगे इस प्रकार। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा आई है, और आई प्लूरल में आता है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में प्लूरल में आता है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव। आई हैव, याद करने के लिए लर्न होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्न। आई हैव लर्न, अपना आई के साथ अपना की क्या जाएगी, माय, माय लेसन। इस तरीके से हम दोस्तों बना लेंगे इसे। दूसरा सेंटेंस देखिए नंबर 2, वह बरेली जा चुका है, जा चुका है। तो भैया वह बरेली जा चुका है, तो ये इस तरह के सेंटेंस है, वह बरेली जा चुका है, तो इसको भी हम क्या करेंगे भैया, ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए किस तरीके से बना लेंगे इसको। तो वह बरेली जा चुका है, तो सबसे मेन आ जाएगा ही,
और ही आ गया, वेल ऑलरेडी जा चुका है, तो ही के साथ क्या है, ही बेटा कौन है, सिंगुलर है। तो भैया जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम एक ही चीज यूज कर सकते हैं, वो क्या है, हैज, ही हैज। अब जाने की भैया होती है गॉन, तो गॉन लगा लेंगे, ही हैज गॉन टू बरेली, BAREI और डबल L बाई, ही हैज गॉन टू बरेली। इसके बाद भैया अब थोड़ा जगह तो है फिर भी यूज कर लेते हैं, चलिए पहले इतने लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसलेट दिस टाइप सेंटेंसेस। ओके, सम मोर आल्सो। सम मोर सेंटेंस हो जाएंगे। तीसरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा वे शहर नहीं पहुंच चुके, नहीं पहुंच चुके हैं, वे शहर नहीं पहुंच चुके हैं। तो इस सेंटेंस को हम भैया बना देंगे दे, और दे क्या है भैया, प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हैज या हैव। तो मेरे दोस्तों हम यूज क्या कर सकते हैं, हैव का यूज कर लेंगे, क्योंकि हैव हमारा क्या है, प्लूरल के साथ यूज होगा। तो दे हैव, और पहुंचने की होती है रीच, दे हैव रीच। अब सबसे मेन दिक्कत नहीं भी दे रखा है, तो भैया हमें रीच से पहले, हैव के पहले क्या लगाना पड़ेगा, हैव के पहले हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। दे हैव नॉट रीच, नॉट रीच टू सिटी, सिटी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि हम इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम बात करते हैं, अब अफर्मेटिव नेगेटिव की बात होगी, बात करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की। चलिए अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम इंटरोगेटिव लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारी, वो हम जानते ही हैं, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट, और प्लस वर्ब की फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दोस्तों क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा हमारा। और चलिए हम इसके अनुसार हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा सेंटेंस हो जाएगा, क्या मैं, क्या मैं क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका, खेल चुका हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। दोस्तों क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, देखिए किस तरीके से हम इसको बना लेंगे। और सबसे पहले तो यस नो में आ रहा है हमारा, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, यस या नहीं। तो यस नो में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव। तो हैव आई प्लेड द, अब प्ले की कौन सी फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, थर्ड फॉर्म, तो ईडी जोड़ देंगे। तो हैव आई प्लेड द क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे। अगला सेंटेंस देखिए नंबर 2, तुम क्यों, तुम क्यों आम नहीं खा चुके थे।
हो, सॉरी, खा चुके हो। तो तुम क्यों आम नहीं खा चुके हो? तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को हम किस तरीके से बना सकते हैं? इसमें बात बतानी पड़ रही है, इसलिए ना खा चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्यों को ले आएंगे, तो क्यों का हमको अंग्रेजी क्या बनाएंगे? वाई। तो बन जाएगा वाई हैव यू लर्न, यू के साथ हैव आता है, वाई हैव यू, वाई हैव यू नॉट। अब खाने के लिए हम दोस्तों ईट भी लगा सकते हैं या फिर टेक भी लगा सकते हैं। तो मैं टेक लगा देता हूं, टेकन, हैव यू नॉट टेकन मैंगो, मैंगो। Why have you not taken mango? तुम क्यों आम नहीं खा चुके हो? तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस और भी हम बना लेते हैं। चलिए आज तक आपने लिख लिया होगा, अब देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा कुम्हार, कुम्हार कैसे बर्तन, कुम्हार कैसे बर्तन बना चुका, बना चुका है। कुम्हार कैसे बर्तन बना चुका है, तो दोस्तों हम इसे बना लेंगे हाउ, हाउ। अब कुम्हार सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगा लेंगे, हाउ हैज द पोटर, हाउ हैज द पोटर। और बनाने के लिए थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, मेड, मेड द pots, P-O-T-S, made the pots. How has the potter, how has the potter made the pots? चौथा देखिए हमारा, चौथा हो जाएगा पुलिस, पुलिस क्या चोर को, पुलिस क्या चोर को पकड़ चुकी थी, पकड़ चुकी थी। पुलिस क्या चोर को पकड़ चुकी थी। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बना लेंगे, पकड़ चुकी थी तो यस नो में आ रहा है आंसर, यस। अगर पकड़ चुकी थी तो यस, और नहीं पकड़ा था तो नो। तो यस या नो में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्या है। जब ये क्या आया है तो पहले हमें क्या की अंग्रेजी यहाँ नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पर यस या नो में आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हैव प्लूरल, और सिंगुलर के साथ आएगी हैज द पुलिस, हैज द पुलिस नॉट हैविंग, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट, हैज द पुलिस कॉट, हैज द पुलिस कॉट टू, कॉट टू थीफ, T-H-I-E-F, thief, हैज द पुलिस कॉट टू थीफ, यानी पुलिस चोर को, क्या पुलिस चोर, पुलिस क्या चोर को पकड़ चुकी थी, या क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। तो दोस्तों ये क्या है, क्या चाहे यहां पर आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे वहां आ जाए। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि क्वेश्चन यस नो में आ रहा है कि नहीं। अगर यस नो में क्वेश्चन आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी है, ना कि क्वेश्चन वर्ड। हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करना है, चाहे वो यहां आ जाए चाहे यहां आ जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्या बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, नहीं तो क्या की अंग्रेजी लगेगी, नहीं ऐसा नहीं है। हम यस नो में देखते हैं, यस नो में आंसर आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और यही सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों जहां तक आपको क्या काम मिलेगा, बिल्कुल पहले मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस वहां मिलता है तो आप
आंसर निकाल के देख लो, उसका यस नो में आए तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, अन्यथा क्वेश्चन वर्ड का। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आप आसानी से इसको कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस मैं आपको बनाने दे रहा हूं, आप बना लीजिएगा। राजू बर्तन बर्तन साफ कर चुका था, साफ कर चुका है, आ जाता है बार बार देने में, कर चुका है। राजू बर्तन साफ कर चुका है। दूसरा आपका सेंटेंस हो जाएगा आमिर आमिर चाय बना चुका, नहीं बना चुका, चाय नहीं नहीं बना चुका, बना नहीं बना चुका है, नहीं बना चुका है। हम टीवी क्या नहीं देख चुके हैं, देख चुके हैं। हम टीवी क्या नहीं देख चुके हैं, या फिर कह लो क्यों नहीं देख चुके हैं। हम टीवी क्यों नहीं देख चुके हैं। तो चलिए आप इन सेंटेंसेस को बनाइए, उसके बाद हम नए टॉपिक की बात करते हैं।